मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि आपके साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने बताया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है तो वो बुरी तरह से डर गए और जब मेरा ऑपरेशन किया तो चीख मारते हुए भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट में मेरा नाम शिल्पा है। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ब्याह कर ले गई थी। मेरी सास का एक ही बेटा था, लेकिन बेटियां 6 थी, जिसमें से 2 बेटियों की शादी हो गई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जहां मेरी 6 नंदे हों, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर से कोई बिजनेस शुरू किया था। अब दोनों को घाटा हो रहा था, तो अब दोनों एक दूसरे से रिश्ता बना लेते या फिर दुश्मनी हो जाती और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा, तुझे मेरी जान बचानी है तो उनके बेटे से शादी कर लो, रिश्तेदारी बन जाएगी और वो हमसे पैसों की मांग नहीं करेंगे, वरना वो हमें अदालत तक ले जाएंगे। मैंने कहा, ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी। मेरे पापा ने कहा, औरत की ससुराल में वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती। अपने पति पर काबू पाना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा के रखना, फिर उस घर से अलग हो जाना, ये सब कहना आसान था और करना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। उसका नाम आर्यन था। मेरे पापा अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, वो लोग गांव में रहते थे। शादी वाले दिन मेरी सास कहने लगी कि मुझे पोती या पोते की शक्ल देखनी है। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता था कि बेटे के इंतजार में इतनी बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए। मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन मेरे साथ इस घर में कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा था। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा एक बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी जल्दी हो गई तो जल्दी से बच्चा भी होना चाहिए, लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई। रात को मेरी सास मेरे पति से कहने लगी कि कल इसे डॉक्टर के पास ले जाना और चेकअप करवाना कि इसे बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है। अभी तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। आखिर ये कैसे लोग थे? ये लोग क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही लाए थे? जब मैंने ये बात अपने पति से कहा तो वो कहने लगे कि जो मम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को 7 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं ठहरा था। 8 महीने में ही मेरी सास ने हल्ला मचा दिया। ऐसा लगता था 8 महीने नहीं 8 साल हो गए हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो हम इस समस्या का समाधान करेंगे। अभी तो सिर्फ 7 से 8 महीने ही हुए हैं। मेरी सास ने डॉक्टर से कहा कि ये माँ बन सकती है या नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए। डॉक्टर ने मेरा कोई चेकअप नहीं किया और मुझे साइड पर ले गई और मुझसे बोली कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज़्यादा फालतू औरत लग रही थी, बस उनसे यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि क्या सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी समस्या है, लेकिन समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अगर सब कुछ बता दूंगी तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, फिर तो आप बहुत अच्छी इंसान हैं। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे केस बहुत देखे हैं, इसीलिए मुझे पता है कि किस टाइम पर क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आपके पास ही आऊँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। इस डॉक्टर का नाम वृंदा मैडम था। ये मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर लगी, लेकिन अभी मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। मुझे 9 से 10 महीना हो गया और मेरी सास ने सबसे कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू बांझ है। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो वो यही कहती कि मेरे बेटे की किस्मत फूट गई है। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ। मैं जब भी कुछ कह देती तो वो यही कहती कि तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। मैं ये सब जब अपने पति से कहती तो वो कहते, माँ जो कहेंगी वही होगा, तुम ज़्यादा मत बोला करो। मेरी सास कहती थी कि आजकल की लड़कियों को सब कुछ पहले से ही पता होता है। हमारे समय में जो बातें शादी के बाद पता चलती थी
वो इन बहुओं को पहले से ही पता होता है। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा था। जब हमारी शादी की सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये तो कृपा थी भगवान की कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वरना मेरी सास मुझे और ताने मारती। मेरा पति तो कुछ बोलता नहीं था। उसकी माँ जो कहती वो चुपचाप वही करता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो मुझे वैद्य जी के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर ही सबको सुकून आया। मेरी सास को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, क्योंकि वो मुझे पूरे खानदान में बांझ साबित कर चुकी थी। सब लोग उनसे यही कहने लगे कि आप तो कहती थी कि बहू बांझ है, तो ये कैसे हो गया। मैं भी चुप थी, क्योंकि भगवान ने मेरी सुन ली थी। जितना मेरी सास को शिकायत थी उतना ही मेरा ख्याल रखा जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया, उल्टा मेरे सर पर कामों का ढेर कर दिया गया था। मेरे लिए ना कोई अच्छी चीज़ लाती और ना ही मेरे पति को लाने देती थी। जब मैं अपने पति से कुछ लाने को कहती तो वो कहता कि मम्मी से पूछ कर ले आऊँगा, और जब वो मम्मी से कहते तो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब औरतों के चोचले होते हैं। ऐसे टाइम पे वो पति को उंगली पर नचाना चाहती हैं, जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। कोई तबीयत खराब नहीं होती, औरतें तो होती ही हैं बच्चा पैदा करने के लिए। बस अपनी बीबी की बात सुनते जाया करो और एक कान से निकाल दिया करो। बीबी को ज़्यादा सर पर चढ़ाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे छोटी छोटी समस्या होती, क्योंकि ये मेरा पहला बच्चा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरे पति कहते कि मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मेरी बड़ी ननंद आई और वो भी पेट से थी, और उनके पेट में जोर से दर्द हुआ तो मेरी सास कहने लगी कि हाँ, ऐसे टाइम में दर्द होता है, आराम भी करना होता है, दूध भी पीना होता है, फल भी खाना चाहिए। और अगर मैं ऐसा कहती तो बोलती नहीं, तुम्हारी सेहत अच्छी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। उनको अपनी बीमारी के लिए बताती तो यही कहती कि तुम तो दुबली पतली हो, तुम्हारा बच्चा आराम से पैदा हो जाएगा। जबकि मेरा पेट बहुत निकला हुआ था, इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा था। इस बात पर कहती कि पहला बच्चा है तो पेट तो निकलेगा ही, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या समस्या थी। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, इसीलिए मेरी सास कहती कि इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा, ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे ही बीत रही थी। फिक्र थी तो अपने होने वाले बच्चे की। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए थे, यही कहती कि हमने लोगों को बहुत कपड़े दिए हैं और जब समय आएगा तो वो भी हमें देंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब तक वो लोग कपड़े नहीं देंगे तब तक क्या चादर में लपेट कर रखेंगे बच्चा। पेट में जब बच्चा होता है तो सब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, लेकिन मेरी सास कहती कि जब सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। मेरी सास मुझे कोई फ्रूट भी लाकर नहीं देती थी। एक बार मैंने एक सेब खा लिया तो मेरी छोटी ननंद शोर मचाने लगी, बोली ये मैंने रखा था, तुमने मेरा सेब क्यों खाया। मैंने अपनी सास से कहा कि मेरा 9 महीने से ऊपर जा रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। लेकिन मेरी सास ने कहा कि तुम्हें दिन याद नहीं रहते, अभी कोई दिन ऊपर नहीं हुआ है। अगर दिन ऊपर गया होता तो अब तक दर्द शुरू हो गया होता, इसका मतलब दिन नहीं पूरा हुआ है। इधर उधर कमर में दबा कर देखी और कहने लगी अभी समय नहीं हुआ है। इधर मेरा पेट बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन किसी को मेरी कोई चिंता नहीं होती थी। मेरा 13वां महीना शुरू होने वाला था, सब दर्द होने का इंतजार कर रहे थे। एक बार मैं छत पर खड़ी थी तो मेरी पड़ोसन की नज़र मुझ पर पड़ी और वो कहने लगी कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा 13वां महीना चालू होने वाला है तो उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसने कहा भगवान तुम पर कृपा करे। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बैठ नहीं सकती थी। मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा कि चलो वैद्य के पास ले जाऊंगा। तो मैंने कहा वैद्य के पास नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरे पति कहने लगे कि अस्पताल जाने पर ज़्यादा खर्च होगा, ये लोग इतना कंजूस हैं कि ऐसे टाइम में मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे। लेकिन अब मुझे इनका डर नहीं था, मुझे अपने बच्चे की चिंता थी। मैं अकेले ही अस्पताल चली गई और मुझे जल्दी ही डॉक्टर भी मिल गई।
मैंने उनको सारी समस्या बताई तो वो आले से चेक करने लगी। फिर उसने आले से मेरे पेट पर लगाकर सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई अजीब बात है जिसके बारे में उसने न आज तक देखा न सुना। उसने जोर से चिल्लाकर सबको बुलाना शुरू किया। डॉक्टर, नर्स, सबको बुलाया। ये सब देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर बात क्या है। डॉक्टर ने कहा अभी बताते हैं। फिर उसने यही बात दूसरे डॉक्टर के कान में कही। उसकी भी आंखें निकल गई थी। मैं ये देखकर घबरा गई। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा आओ मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? ये मेरा बच्चा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा अपनी फैमिली में किसी को बुला लीजिए। मैंने कहा मैं उनसे छुप के आई हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप को बुला लो। मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि बिना किसी को बताए अस्पताल आ जाओ। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है ना, लेकिन वो बता नहीं रही थी, बस यही कहती कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और उसमें 3 घंटे लग गए थे, जबकि बच्चे के डिलीवरी वाले ऑपरेशन में सिर्फ आधा घंटा लगता है और मुझे 3 घंटे लग गए थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में हो गए थे। 4-5 डॉक्टर मिलकर मेरा ऑपरेशन कर रहे थे और आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई थी और जब मैं होश में आई तो मेरे पास मेरी माँ थी। मेरे पापा सर पकड़कर बैठे थे। मेरे कमरे में ना मेरा पति था और ना ही मेरी सास थी। मैं उठकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी कि अब सब कुछ ठीक है। मैंने कहा मेरा बच्चा कहाँ है? वैसे तो मेरे बच्चे को मेरे पास में ही होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ था, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। इसके बाद उसने जो बात मुझे बताई वो किसी खुशखबरी से ज़्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि मैं जिन हालातों में पड़ने वाली थी उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। लेकिन जब डॉक्टर आई तो वो अकेली नहीं आई थी, उनके साथ उस अस्पताल का मालिक भी था। लेकिन मेरा चेकअप वृंदा मैडम ने किया था और वो पूछ रही थी कि तुम ठीक हो? अस्पताल के मालिक ने कहा आज तुम्हारी वजह से हमारा अस्पताल मशहूर हो जाएगा। अभी कुछ देर में ही मीडिया भी आ जाएगी। तभी वहाँ मेरे पति और मेरी सास आई और मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ बैठी हो, अब हम तुम्हें अपने घर नहीं लेंगे। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी सास कह रही थी कि जो औरत पूरी रात घर से गायब रहती है उसे हम घर में कैसे ले सकते हैं। मेरे पापा ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी बेटी पूरी रात अस्पताल में थी, पूरी रात जीवन मौत से लड़ रही थी, इन्हें इसकी चिंता नहीं थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? इस लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी, एक साथ 6 जानों को मुसीबत में डाला है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनते ही मैं हैरान हो गई। मैंने कहा क्या 6 जान? डॉक्टर ने कहा कि तुमने 6 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां। मेरी सास और पति 2 मिनट तक एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। मेरी सास ने कहा कि ये औरत है या कोई भूत जो एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया है, हम इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? वाकई में मेरे लिए एक चिंता का विषय बन गया था। आखिर इतने सारे बच्चों को कैसे पालूंगी? अस्पताल के मालिक ने कहा बेटी मैं पहले ही समझ गया था तुमको देखकर कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद से इन 6 बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। जब तक ये बच्चे अपने पैर पर नहीं खड़े हो जाते तब तक इनकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने का सारा खर्चा मैं दूंगा। ये बात सुनते ही मेरी सास और मेरे पति में आंखों आंखों में बातें होने लगी। मेरे पति ने कहा मुझे माफ कर दो, देखो भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दिए हैं, हम इन्हें पालेंगे। मैंने मेरे पति का हाथ झटक दिया और कहा अभी तक तो तुम मुझे तलाक दे रहे थे, अब कैसे साथ में रहने की बातें कर रहे हो? मेरे माँ पापा ने कहा अगर मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़कर अलग घर लेना होगा, तभी तुम मेरी बेटी के साथ रह सकते हो। मेरे पति को शायद पछतावा था, इसीलिए उसने अपनी माँ से हाथ जोड़ा और कहा
माँ, आज के बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। इस तरह मेरी सास और उनकी बहनें वहां से चली गई और अब मेरा पति मेरे साथ रहने लगा। मेरे 6 बच्चों का खर्चा तो अस्पताल के मालिक ही दे रहे थे। हम अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। 6 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था और ये बात मीडिया में मशहूर हो गई कि एक छोटे से गांव में एक औरत ने 6 बच्चों को जन्म दिया है। भगवान जब इस दुनिया में किसी को भेजता है तो उसके लिए सब इंतजाम पहले ही कर देता है, जैसे कि मेरे 6 बच्चे। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो एक साथ इन बच्चों की जिम्मेदारी ले ली। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।